हाँ जी दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, कैसे हो, कैसे कैसे हो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कैसे हो आप लोग, कैसे हो? वेरी 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 गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप लोग बहुत अच्छे दोस्तों एंड अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हो दोस्तों। बताओ कैसे चल रहा है आप लोगों का प्रिपरेशन? आई थिंक सो आज तो 7 तारीख हो चुका है और आप लोग अपना प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे हो। लेकिन भैया प्रिपरेशन करने के टाइम पे ये मन में बहुत ज्यादा आ रहा है कि एमसीक्यू का सॉल्यूशन कैसे करें। मतलब मन में तो ये हो रहा है एक बार कि डिस्क्रिप्टिव 70 मार्क्स से तो हो जाएगा, बट फिर भी एक जगह तो है जहाँ पे एमसीक्यू में भैया खटकता है। एग्जाम हॉल में जाके ऐसा कुछ एमसीक्यू आ जाता है जो केस पढ़ने के बाद ही कंफ्यूज हो जाता हो कि आंसर कहाँ से करना है। तो भाई आपके लिए लाया है एक एक्सक्लूसिव छोटा सा वीडियो, एंड तक जरूर देखना, जहां पे आपको मैं बताऊंगा कि एमसीक्यू का स्ट्रेटेजी क्या होगा एंड हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व एमसीक्यू विद इन अ मिनट। 1 मिनट में आप कैसे सॉल्व करोगे वो भी मैं आपको स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, बट आपको बने रहना पड़ेगा। मैं आपको पूरा स्ट्रेटेजी बताऊंगा, सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, टाइम टेबल को कैसे मैनेज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप थंबनेल में देखे होंगे कि कितना शॉर्ट टाइम के अंदर मतलब हम लोग कर सकते हैं विद इन लिमिटेड टाइम। वही आज का मेन फोकस रहेगा दोस्तों। एंड जरूर अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना एज वेल एज मुन्ना, एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है। एंड जरूर डेफिनेटली वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। चलो दोस्तों, आप लोगों को हेल्प करने के लिए भाई है। सबसे पहले सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। एंड शुरू करते एक छोटा सा पॉइंट को लेकर, देखिए मान के चलो कि लास्ट टाइम May 26 में एक क्वेश्चन आया था एडवांस अकाउंटिंग का। अब वो 1.5 पेज का केस बेस था, उसमें एज 22 भी था, उसमें एज 2 भी था, उसमें एज 10 भी था, सब मिक्सअप था। अब बच्चा हुआ कंफ्यूज, ठीक है। हो गया आप कंफ्यूज कि भैया सॉल्व करें तो कैसे करें। भैया इतना सारे एज एक साथ में, 4 एज, 4 डिफरेंट एज, तो उसको सॉल्व कैसे करें? पहले 1.5 पेज पढ़ो, उसके बाद मैंने उसको एक ही बात बोला था, क्या तुमने क्वेश्चन पहले पढ़ा या पैराग्राफ पहले पढ़ा? बोला भैया मैंने पूरा पैरा पढ़ लिया, उसके बाद कंफ्यूज हो गया। हम बोला यही तो गड़बड़ कर दिया मुन्ना, यही तो गड़बड़ कर दिया। तो तुमको सबसे पहले समझना क्या है वो समझते हैं। चलो सबसे पहले व्हाट विल बी योर स्ट्रेटेजी एग्जाम हॉल में बैठ के। देख रहे हो मुन्ना को, देख रहे हो मुन्ना सोच रहा है कैसे आंसर करे। सुनो, सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना है, रीड स्मार्ट। मतलब भैया एग्जामिनर क्या पूछा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। फास्ट पैरा में मत जाओ, क्योंकि देखो हम लोग कभी भी देखते हैं ना, जैसे मान के चलो आपके पास अगर मैंने बोला कि 10 काम दे दिया, यू गेट कंफ्यूज। जो काम आपको दिया गया है छोटा छोटा एक एक काम, आप उसमें फोकस करो। तो पैरा मत पढ़ो, पहले पहले क्वेश्चन पढ़ो कि कौन सा पार्ट से क्वेश्चन है। सबसे पहले एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन पूछा है वो देखो, नंबर 1। उसके बाद कौन सा चैप्टर से पूछा है, क्योंकि भाई क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में तो इतना आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर से गिवन है। उसके बाद रेलिवेंट जो पैरा है ना, मतलब क्वेश्चन में जो पैरा है जिससे आपको लगता है कि यही आंसर होने वाला है, यहां से ही आंसर होगा, आप उसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, इसको हम लोग बोलते हैं रीड स्मार्ट। तो स्मार्टली रीड करोगे तो आपको पहले ही समझ में आ जाएगा कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन है एंड कौन सा पैरा से ये गिवन हुआ है, ठीक है। उसके बाद रिजेक्ट फर्स्ट, देखो रिजेक्ट करना जानना पड़ेगा आपको सब जगह पे। जैसे आप सीए पढ़ रहे हो, अब फ्रेंड ने बोला कि भाई मेरे घर में शादी है या तो भाई मेरे बर्थडे है तू आ जाना, तुमको रिजेक्ट करना सीखना पड़ेगा। वैसे एग्जाम हॉल में भी रिजेक्शन फर्स्ट, ठीक है। कैसे रिजेक्ट करोगे? जो भी नियर बाई ऑप्शन है ना उसको रिजेक्ट करोगे। अगर मान के चलो कि आप क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लगा, देखो पहले आप क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लिया, इसके बाद आप पैरा में हाईलाइट करोगे जाके, ठीक है। ये पैरा कौन सा है समझ रहे हो ना? अरे ये क्वेश्चन देखो, ये मैं दिखाता हूँ, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, इस क्वेश्चन में कौन सा पैरा से वो क्वेश्चन आया उसको हाईलाइट करोगे मुन्ना। ये पैरा क्वेश्चन का नहीं, कौन सा क्वेश्चन से आया है उसको हाईलाइट करोगे, कौन सा पैरा से आया क्वेश्चन का। समझ में? मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। उसके बाद सबसे पहले रिजेक्ट करो जो भी नियर बाई ऑप्शन रहेगा, उसको पहले रिजेक्ट करो, क्योंकि देखो ट्विस्ट तो रहेगा। और आई से सारे क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं वो साफ एकदम एकदम आजू बाजू में होता है, वो ऐसा नहीं होता कि बहुत डिफरेंस होता है। तो आपको पहले वो समझना है कि कौन सा पोर्शन रिजेक्ट करना है। जैसे लॉ में आप मान के चलो, लॉ में आपको ऑब्वियसली जो क्वेश्चन देगा वो केस बेस्ड तो होगा ही, उसके साथ साथ आपके जो क्वेश्चन भी होगा ना वो भी केस टाइप का होगा। तो आपको सबसे पहले देखना है, जैसे आरओसी का चार्ज आपको 30 डेज के अंदर क्रिएट करना है, तो भाई जो ऑप्शन 30 डेज का नहीं है उसको कैंसिल आउट कर दो ना। तो आपके पास ऑप्शन कम जितना होंगे उतना चूज करने में इजी हो जाएगा। क्लियर? थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिकॉल द प्रोविजन। अगर आपको लग रहा है नहीं पैरा पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है तो कोशिश करो कि प्रोविजन याद करने का, कि अगर एज 22 से है तो डिफर्ड टैक्स में ये प्रोविजन तो हाँ यही आंसर होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि आप गेट कंफ्यूज हो जाते हो कि भैया कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा सॉरी कौन सा ऑप्शन आपका सामने होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हो सके अगर मान के चलिए थर्ड स्टेज में, इसलिए मैंने इसको थर्ड में रखा है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है ना पहले 2 स्टेप में,
तो आप एक काम करो भैया, सिंपल सा बात है, आप एस को या तो लॉ कर रहे हो तो कोई भी चैप्टर को, या तो टैक्स कर रहे हो तो टैक्स के प्रोविजन को याद करने का थोड़ा कोशिश करो। याद रखना, पैरा इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लिया और रेलिवेंट पैरा को हाईलाइट करोगे तो आपके लिए इजी बनेगा कि कौन सा प्रोविजन आया है, तो आप आंसर करना इजी होगा। उसके बाद गाइज, जब भी आप ऐसे गोला लगाओगे, गोला 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 लगाने से पहले ब्लैक में चेक करना कि कोई ट्विस्ट नहीं डाला है ना इसे ने, एक बार प्लीज रिव्यू कर लेना, देन आप फाइनल गोला लगा देना ऐसे, एक बड़ा सा गोला ऐसे फिर लगाना, ठीक है। तो पहले भाई रिव्यू करो, उसके बाद आंसर को फाइनलाइज करो। गलती से भी पहले दिखा और टिक लगा दिया, ऐसे मत करना, टिका टिकी हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो नॉर्मली एग्जाम हॉल में आपके केस बेस 10 से 13 मार्क्स का होता है, तो सॉरी 10 से 13 नंबर क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन होता है, अराउंड 20-24 मार्क्स या 26 में मैक्सिमम, और एक दो क्वेश्चन तो डायरेक्ट फंसेगा, ये तो आप याद रख के चलो, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज याद रखना है, मैक्सिमम कितना टाइम डिवोट करना है, क्योंकि देखो एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप ये स्ट्रेटेजी नहीं पकड़ के चलते कि कितना टाइम में सॉल्व करना है, और एग्जाम हॉल में जाके फंस जाते हो। सबसे पहले अपने आपको ना टाइम के थ्रू एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बनाओ, बांध दो अपने टाइम को, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि मैं कितना टाइम पे कर सकता हूँ। इवन इफ यू आर अ प्रैक्टिस कोर्स एमसीक्यू इन योर होम, तो गाइस पहले समझो कि कौन कितना टाइम में मुझे सॉल्व करना है, घड़ी पहन लो और टाइमर लगा दो और आप सॉल्व करो। हो सकता है नहीं सॉल्व हो, कोई बात नहीं, बट टाइम पे सॉल्व करो। इससे आपके कंसिस्टेंसी एज वेल एज आपके माइंड को रीड करने का जो पावर है ना माइंड का, वो आपका इंक्रीज होगा। गॉट इट। अब देखो 36 टू 40 मार्क्स का, 40 मिनट्स का आपको टाइम रहेगा उसको सॉल्व करने का, ठीक है। और जहां पे हम लोग गलती करते हैं ना, हम लोग कभी एमसीक्यू घर में बैठ के सॉल्व नहीं करते। हम लोग ये पकड़ लेते कि भाई हम लोग प्रोविजन पढ़ ले, टैक्स का जितना प्रोविजन है, लॉ का प्रोविजन है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो पूरा पढ़ ले, एग्जाम हॉल में जाकर सॉल्व करेंगे। नहीं, आप एमसीक्यू घर में बैठ के सॉल्व करो, वो आईसीए वाला एमसीक्यू नहीं, जो एमसीक्यू केस बेस्ड होता है, जो आईसीए एमसीक्यू का बुकलेट अलग से प्रोवाइड करता है, आप उससे घर में बैठ के सॉल्व करो। जैसे आप नॉर्मल प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन का, वैसे ही एमसीक्यू के लिए एक अलग से आप सेशन प्रिपेयर करो कि मैं आधा घंटा डेली एमसीक्यू को दूंगा, तभी जाके दोस्त आपके एमसीक्यू जल्दी एंड टाइमली बनेंगे। ऐसे मत करना कि मैंने बोल दिया आप वैसे कर लोगे तो हो जाएगा, नहीं। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। हर चीज के एंड में एक ही बात मैं बोलूंगा, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतरीन बनते जाओगे, ठीक है। अच्छा, फास्ट पढ़ने मत जाना, देखा और झपक गया ऐसे मत करना, पढ़ो, अस्ते से पढ़ो और समझ गए कोशिश करो कि प्रोविजन पैरा में क्या लिखा है, पैरा में जो प्रोविजन है वो क्या लिखा है वो सबसे पहले समझो। तो डोंट रीड फास्ट, आइडेंटिफाई व्हाट्स इंपॉर्टेंट इन दिस पैरा। एंड अगर आपको लगता है कोई स्टैंड अलोन एमसीक्यू है तो उसको पहले कर लो, अगर आपको इजी लगता है तो, ठीक है। एंड आपको एक चीज याद रखना है, केस में दो तरीका का होता है, एक होता है विदाउट कैलकुलेशन, एक होता है विद कैलकुलेशन। तो विदाउट कैलकुलेशन वाला पहले सॉल्व करो, क्योंकि आपको पता है प्रोविजन है तो वही आंसर होगा। विद कैलकुलेशन में चेक जरूर करना पड़ेगा, बिना चेकिंग का करोगे तो गलती होने का चांस हाई होगा। तो मैंने आपको क्या बोला, ओनली वन सॉल्यूशन इज दैट एवरी डे देयर इज एन प्रैक्टिस। आज 7 तारीख है, आपके पास अगर 20 दिन में आप 20 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करोगे, देखना आपके कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा। दोस्तों समझ में आया क्या भाई का बात, एकदम क्लियर। सो डोंट सॉल्व फास्ट, आइडेंटिफाई फास्ट। चलो आपको 1 मिनट में मैं दिखाऊंगा कैसे एक पर्टिकुलरली कोई भी टॉपिक को सॉल्व करते हैं। जैसे मान के चलो एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, यहाँ पे इधर आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट एज पर एज 10। अब मुझे पता नहीं है पैरा में क्या लिखा है, मुझे ये पता है कि एज 10 के हिसाब से मुझे एसेट का कॉस्ट कितना है वो निकालना है। अब चलते हैं पैरा में। सबसे पहले इधर आ जाओ, देखो नंबर 1 कौन सा ऐसा जगह है जहां पे एसेट के बारे में लिखा है, तो ये आपका लोन लिया है, इसके बाद परचेज किया है रॉ मटेरियल, उसके बाद लेबर चार्जेस है, ये तो नहीं है। उसके बाद फिनिश गुड्स का कुछ वैल्यू दिया हुआ है, इनर भी दिया हुआ है। उसके बाद दिया है कि कोई ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का नहीं था, एफजी का नहीं था, लेकिन विक्रम ने यूज किया 1500 यूनिट क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए। मिल गया, मिल गया मेरा, मिल गया मेरा दोस्त, ठीक है। देखो क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए यूज किया कितना, 1500 यूनिट रॉ मटेरियल। उसके बाद लेबर एंड अदर ओवरहेड चार्जेस कितना है, 90,000, ये डायरेक्टली गिवन है तो इजी हो जाएगा। उसके बाद 15,000 तुमने इंस्टॉलेशन का भी पेमेंट किया फैक्ट्री प्रोमिसेस में। तो भैया क्या क्या कॉस्ट बनेगा, सबसे पहले 1500 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल इसमें ऐड होगा। तो देखो टोटल आप चेक करो कि आपने 4000 मटेरियल खरीदा है, वो भी 125 में। सो 1500 का कितना होगा वो चेक करोगे, इधर आ जाओ, देखो 1500 इंटू 125, तो एसेट को बनाने में रॉ मटेरियल लगा 1,87,500, 187,500, 1500 इंटू 125 क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है तो हो गया। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट ऐड हो गया। दूसरा लेबर का कॉस्ट 90,000 है, ऐड कर दो। इंस्टॉलेशन 15,000 ऐड कर दो, देखो 19 15 ऐड कर दिया। अब सेकंड बात, भैया क्या ये क्वालिफाइंग है सर, यस। तो जो लोन लिया है देखो 10% का रेट में 1 अगस्त, इसको रॉ मटेरियल परचेस करने में यूज किया है। समझो बात को। अब देखो समझो,
अगर मान के चलो कि टोटल 4125 करोगे तो 5 लाख आएगा, तो 6 लाख में 5 लाख रॉ मटेरियल परचेस में यूज हुआ है। तो गाइस कैन में बोल सकता हूं क्या, 6 लाख का 10% अगस्त से लेके मार्च तक कितना होता है, अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब 8 महीना। तो 8 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करो जो भी आएगा। अब उसके बाद प्रोपोर्शनली जितना मटेरियल का खर्चा उस पर्टिकुलर एसेट में हुआ है उसको एलोकेट कर दो। इधर जो कैलकुलेशन दिखाता हूं, जैसे मान के चलो आपके बोरोइंग कॉस्ट कितना है, 6 लाख का 10%, 8/12, 8/12 समझा ना कैसे हुआ, अप्रैल में जून जुलाई माइनस कर दिया, बाकी 8 महीना लिया, अगस्त से मार्च, 40,000। अब समझना 40,000 का जो बोरोइंग कॉस्ट है वो 6 लाख के लोन के ऊपर है। उस 6 लाख में से तुमने रॉ मटेरियल को परचेस करने के लिए कितना खर्चा किया है, 1,87,500 जो तुम्हारा एसेट में यूज हुआ है, तो मैंने लगा दिया, तो मेरा इंटरेस्ट आ गया 12,500। तो देखो आउट ऑफ 40,000 12,500 मेरा कैपिटलाइज हो गया। अब चारों को ऐड करो, आपको मिल जाएगा क्या पता है, टोटल आपके कॉस्ट ऑफ एसेट। देखो मैच समझ में आया। देखो मैंने पूरा नहीं पढ़ा, इसको पढ़ा क्या, नहीं ना। क्या मैंने इसको पढ़ा क्या, नहीं ना, सिर्फ इसको लास्ट में देखा और इसको पढ़ा, बस हो गया। हुआ 2 मिनट लगेगा आपको। उसके बाद देखो मुझे तो 1 मिनट 2 मिनट नहीं लगा, 2 मिनट से ज्यादा ही लगा। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है कि A16 के हिसाब से कितना अमाउंट आपको कैपिटलाइज करना है ऑफ इंटरेस्ट का। सीधा सीधा बात है भाई, कैपिटलाइज करोगे कितना, 12,500 जो एसेट में हुआ है, बाकी के 40,000 में अगर 12,500 तुमने कैपिटलाइज कर दिया, बचेगा कितना, 27,500, इसको पीएल में चार्ज करना है। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन खत्म। क्योंकि यहाँ पे देखो 12,500 20 से 833 है, ये तो होगा ही नहीं। तो दिस इज द आंसर। इस तरीके से हम लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। और एक एग्जांपल मैं लूंगा आपके लिए गाइस, इधर आ जाओ, देखो राजा। अब यहाँ पे क्या बोला, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू एज पर एज 9। तो एज 9 के हिसाब से सिर्फ के लिमिटेड का बात कहा है कि 31 मार्च में कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। सबसे पहले देखो के लिमिटेड से रिलेटेड कौन सा पैरा है, भाई ये दोनों ही पैरा है, तो मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पैरा में लिखा है 22 लाख का माल सेल किया, वो भी 1 फेब को, लेकिन कस्टमर के रिक्वेस्ट से तुमने ईयर के बाद दिया है, कोई बात नहीं, 22 लाख का पूरा टर्नओवर रिकॉर्ड कर लोगे। दूसरा रेवेन्यू, सॉरी, उसके बाद दूसरा 2 लाख का तुमने अप्रूवल बेसिस में माल भेजा था 1 जनवरी को। उसके बाद 3 महीने का तुमने टाइम दिया है, और देखो टोटल कितना हुआ है, बायर ने डिसअप्रूवल दिया 25% का, और अभी भी 50% ऑफ द गुड्स स्टिल 31 मार्च का अप्रूवल दे दिया है। तो सबसे पहले समझो, बायर ने 25% का अप्रूवल दिया है ना, डिसअप्रूवल दिया है, और 50% का दिया है। तो भैया 1 जनवरी हुआ है, तो 3 महीना कितना होता है, फर्स्ट कितना होता है, बोलो बोलो बोलो, 1 अप्रैल 2024 होगा। तो मेरे लिए सबसे पहले क्या पता है, तुमने 25% का डिसअप्रूवल दिया है, 25% का डिसअप्रूवल दिया, ठीक है। सॉरी ये 1 जनवरी है ना, 31 मार्च होगा। तो एक चीज समझो, डिसअप्रूवल कितना मिल चुका है, 25%, तो इसको तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना ही नहीं, बिकॉज टाइमली वो दे दिया है। बाकी उसने 75% में से 50% का अप्रूवल दिया है, बाकी 25% के लिए चुप, ऐसे कोई आंसर नहीं, तो उसको भी पकड़ लोगे। अगर टाइम लिमिट क्रॉस हो चुका है और आपका कोई भी पोर्शन जो अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है, उसको तुम रेवेन्यू मान लोगे। तो यहां पे देखो 2 लाख का पूरा के पूरा 75% तुम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लोगे, मतलब 1.5 लाख। तो भैया 22 लाख ऊपर में यहाँ पे 1.5 लाख, कितना हुआ 2350, आंसर 2350। सॉल्व। इस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व करते गए, समझ में आया। सो दिस इज द वी कैन सॉल्व। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, उसके बाद रेलिवेंट प्रोविजन में इसके कुछ पैरा में जाओ, पैरा को हाईलाइट करो, कौन सा पैरा आपके क्वेश्चन के लिए रिलेवेंट है, बस हो जाएगा। अब देखना कोई भी क्वेश्चन करो, मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगा आप समझ में आएगा, जब एमसीक्यू सेशन होगा जरूर आना, देखना आपको समझ में आएगा कि उसका आंसर कैसे करते हैं। क्या दोस्त आपको समझ में आई, तो याद रखना, डोंट सॉल्व फास्ट, आइडेंटिफाई फर्स्ट, कौन सा बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो देखो इसके तरह सोचना मत, आंसर जरूर करना, ताकि तुमको 30+ मार्क्स जरूर हाथ में आ जाए दोस्तों। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ, भाइयों बहनों के साथ शेयर जरूर करना। एंड मुन्ना सब्सक्राइब लाइक के बिना प्लीज मत जाना, एक तो कर ही सकते हो तुम लोग, ठीक है। चलो भैया, तो गाइस और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके मैं अभी आऊंगा आपके एग्जाम के टाइम पे, जैसे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा एंड आपका एग्जाम में और भी ज्यादा तगड़ा प्रिपरेशन बनेगा। तो गाइस स्टे ट्यून्ड एंड याद रखना, टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कर्मयोगा प्रैक्टिस सेशन, तो जरूर आना, वेट करेंगे हम भाई 9 बजे, जरूर आना और मिलके अच्छे से कर्मयोगा प्रैक्टिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरा एकदम क्रैक करेंगे अच्छे से गाइस। जय हिंद एंड हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, फिर मिलेंगे विद अ न्यू वीडियो गाइस। तब तक की लर्निंग एंड अच्छे से पढ़ना, ठीक है। बाय बाय गाइस।